तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत कार्य के क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक, क्लियर। अब इसमें अगला जो पॉइंट आएगा वो आता है दुर्घटना के कारण। दुर्घटना, क्योंकि आप लाइट का काम कर रहे हैं तो दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो दुर्घटना के कारण के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दुर्घटनाओं के बारे में अपन जो है वो चीज को अपन डिस्कस करेंगे कि दुर्घटना, क्योंकि आप विद्युत कार्य हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वो आप काम कर रहे हैं तो दुर्घटना तो ये है पक्की बात है कि दुर्घटना तो होती रहती हैं। तो दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो किसी चीज की अपन असावधानी बरत रहे हैं, लाइट का काम कर रहे हैं, असावधानी बरत रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। उत्सुकता, किसी काम के लिए अपन उत्सुक हो रहे हैं, लाइट के संबंध काम करने के लिए उत्सुकता मतलब उत्सुक हो रहे हैं, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण हो जाता है। अरुचि, अपन वो काम में रुचि नहीं है, अपन जबरदस्ती उसको कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। असुरक्षित हस्त औजार, मतलब कोई ऐसे औजार जो सुरक्षित नहीं है। असुरक्षित पहनावा, जैसे ढीले कपड़े वगैरह, टाई मफलर वगैरह, ये सब चीजें क्या है, असुरक्षित पहनावा, ये भी दुर्घटना का एक कारण बन सकता है। अज्ञानता, किसी चीज के अपने में जानकारी नहीं है और उस मशीन को चलाने लग गए, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो दुर्घटनाओं के कारण क्या है, निम्नलिखित हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं दुर्घटनाओं के कारण। दुर्घटनाओं के कारण निम्न है। आप भी एक नोट्स बनाते जाना व्यवस्थित तरीके से, आपको रिवीजन में आपको पूरी क्लासें मिलेंगी। जब तक एग्जाम से पहले पहले आपका रिवीजन में सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा। जो छात्र दूर के हैं, क्लास पढ़ने नहीं आ रहे हैं, और वो भी अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, जिससे वीडियो मिलती रहा करे। तो सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि अच्छे से मन लगा के पढ़ो और नोट्स बनाते जाओ, बहुत काम में आएंगी ये चीज़ें आपकी। आप ITI कर रहे हो, आप फीस दे रहे हो, तो उसके बारे में आपको तो उसका कुछ ना कुछ आपको ऐसा डिप्लोमा लेके उसका कोरा कागज लेके आप करोगे भी क्या, तो थोड़ी उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला कारण तो दुर्घटना का एक तो यही हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, असावधानी। असावधानी एक तो जो हो गया। दूसरा बता देता हूं मैं, अरुचि। अरुचि, तीसरा है जल्दबाजी। कोई काम की जल्दबाजी करना भी एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। अज्ञानता, अज्ञानता ये भी दुर्घटना का कारण है। उत्सुकता, उत्सुकता, असुरक्षित पहनावा, असुरक्षित पहनावा मतलब ढीले कपड़े वगैरह पहना, तो ये क्या है, दुर्घटना के कारण हो जाते हैं। असावधानी मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, मशीन का काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर, तो असावधानी। अरुचि, रुचि नहीं है, जल्दबाजी कर रहे हैं अपन उस काम में। अज्ञानता, उसके बारे में जानकारी नहीं है, मशीन के बारे में, उपकरण के बारे में अपन तो उसको करने। उत्सुकता, किसी काम के लिए बार बार उत्सुक हो रहे हैं कि इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ मशीन को, तो ये भी है एक। असुरक्षित पहनावा, ढीले वीले कपड़े पहन रहे तो मशीन के पट्टे मट्टे बना उलझ जाए, तो वो भी ये क्या है, दुर्घटना का कारण बन जाता है। अब इसके बाद में अब आता है अगला पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, विद्युत झटके के कारण शारीरिक हानियां। अब विद्युत झटके के कारण शारीरिक हानियां क्या क्या हो सकती हैं, तो उस पर भी
अपन डिस्कस करेंगे। तो विद्युत झटके के कारण शारीरिक हानियां। विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानियां। अब इसमें से एक मिनट मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, इसमें से एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन कि दुर्घटना के कारण है। तो क्वेश्चन मिलेगा आपको निम्नलिखित में से दुर्घटना का कारण है। ऑप्शन ए में दे देगा सावधानी, बी में दे देगा अरुचि, सी में दे देगा जल्दबाजी, या कोई इसमें से तीन दे देगा, और डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि दुर्घटना के कारण क्या है। अब विद्युत झटके के कारण शरीर के अंदर कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं। तो विद्युत झटके के कारण शरीर के अंदर देखो हानियां तो बहुत हो जाती हैं। शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, कहीं कोई जैसे हाथ माथ में कहीं बिजली की वो लाइट की चिंगारी वगैरह गिर जाती है, तो वो उसकी जगह पर छाला पड़ जाता है, घाव बन जाता है। किसी अंग की जैसे मान के चलो कोई हाथ ही जल जाता है, किसी किसी का पैर जल जाता है, लाइट का तार गिर गया तो शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। किसी अंग का मांस जल सकता है, रक्त का प्रवाह भी हो सकता है, ये भी एक वो है। सांस लेने में रुकावट हो सकती है, ये भी क्या है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, हृदय की गति रुक सकती है। तो ये क्या है, दुर्घटना विद्युत झटके के कारण शारीरिक हानियां क्या क्या हो सकती हैं। छाले पड़ सकते हैं, शरीर का किसी शरीर का अंग का मांस जल सकता है, और हृदय गति भी रुक सकती है, रक्त का प्रवाह भी हो सकता है, सांस लेने में रुकावट भी हो सकती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत झटके के कारण शारीरिक हानियां क्या क्या हो जाएंगी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। पूछेगा एग्जाम में कि विद्युत निम्नलिखित में विद्युत झटके के कारण होने वाली हानि कौन सी है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको शरीर पर छाले पड़ना, बी में रक्त का प्रभाव, सी में दे देगा हृदय गति रुकना, डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो ये चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि विद्युत झटके के कारण से कौन कौन सी शारीरिक हानियां हैं। तो इसमें आप नोट कर लेना, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, पहला कारण। दूसरा लिख देता हूं मैं यहीं पे, किसी अंग का मांस जल सकता है, किसी अंग का मांस जल सकता है, मांस जल सकता है। तीसरा थर्ड कारण इसका क्या है, रक्त का प्रवाह हो सकता है, रक्त का प्रवाह हो सकता है। चौथा कारण है श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो सकती है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी
हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि विद्युत झटके के कारण क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो विद्युत झटके के कारण जो हानियां हो सकती हैं, पहली हानि तो क्या है शरीर की हानि, कि शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। और क्या हानि हो सकती है, किसी अंग का मांस जल सकता है, शरीर का जो किसी कोई अंग मांस जल सकता है, रक्त का प्रवाह हो सकता है, श्वास लेने में रुकावट हो सकती है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनमें से आपको कोई 4 ऑप्शन दे देगा, ए में जे दे देगा, मान के चलो बी में जे दे देगा, और सी में जे दे देगा, और डी में दे देगा उपरोक्त तो सभी, और पूछेगा आपसे विद्युत झटके के कारण कौन सी हानि हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है। दुर्घटना के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जी मैंने बता दिया, सावधानी, अरुचि, जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, असुरक्षित पहनावा। तो ये भी दुर्घटना के कारण है। असुरक्षित पहनावा मतलब ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ढीले कपड़े, टाई और मफलर, मफलर, कुर्ता वगैरह है, ये चीजें ना पहने वर्कशॉप के अंदर। तो ये क्या असुरक्षित पहनावा तो है ये, तो ये ध्यान रखना है आपको, असुरक्षित पहनावा। अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें 6वें पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। अगर कोई व्यक्ति लाइट के संपर्क में आ गया, करंट लग गया, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, तो उस चीज के बारे में अपन समझेंगे। और मेरा छात्रों से यही निवेदन है कि वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर कर दिया करें, पढ़ लो, थोड़ा प्रयास करो कि अगर नोट्स बना लो तो और अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को देखते रहो। नोट्स मेरे हिसाब से तो नोट्स बनाते रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि आपको आईटीआई में तो कम में आएंगे, बाद में आईटीआई से क्या होती है, टेक्निकल भर्तियां आती हैं, हर महीने 1.5-2 महीने में चलती रहती हैं। तो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपका नोट्स आपके उस टाइम काम में आएगा। आप प्राइवेट कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो तो आप 1-2 घंटे का टाइम निकाल के अपना नोट्स से रिवीजन कर सकते हो, जिससे जो भर्तियां आती है उसमें आप, इसमें क्या होता है कि 100 नंबर का जो पेपर आता है गवर्नमेंट वैकेंसी का, इसमें से 75 नंबर का जो है ट्रेड थ्योरी आती है। आईटीआई की जो मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, तो आप वीडियो को नोट्स बनाते जाना व्यवस्थित तरीके से, तो बेटर रहेगा। तो इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। तो विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना, तो विद्युत संपर्क से व्यक्ति को कैसे छुड़ाएंगे, मशीन उपकरण का स्विच ऑफ कर दें। जैसे कोई व्यक्ति है फैक्ट्री में या कंपनी में, मशीन या उपकरण से चिपक गया, वो उपकरण से चिपक गया, तो उस मशीन का स्विच ऑफ कर दें। अगर स्विच ऑफ ना कर पाए तो या फिर क्या कर दें, जो लाइन का, यहाँ पर लाइन में लिखना भूल गया, लाइन का मेन स्विच को ऑफ कर दें। मतलब लाइन का जो मेन स्विच होता है, मेन स्विच जैसे जहां से लाइट आई है वो कमरे के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, उसको ऑफ कर दें। यदि उपरोक्त में से कुछ भी कर पाना कठिन हो, मतलब या तो ना तो आप उपकरण का स्विच बंद कर पा रहे हैं और ना मैं लाइन के मेन स्विच को बंद कर पा रहे हैं, तो कठिन कठिन हो, तो स्वयं खुद ही रबड़ की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। मतलब अगर ना तो आप मेन स्विच बंद कर पा रहे हैं ना उपकरण का स्विच बंद कर पा रहे हैं, तो रबड़ की चटाई लो, उस पर लकड़ी या प्लास्टिक की मोटी रबड़ पर खड़े होकर व्यक्ति को विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। और ये भी ध्यान रखें कि छुड़ाते समय व्यक्ति झटके से भूमि पर ना गिर जाए, इससे अधिक चोट ना लगे उसको, नहीं तो पता चले आपने उसको छुड़ाया और वो नीचे गिर गया, नीचे गिर के उसकी मृत्यु हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विद्युत संपर्क से व्यक्ति को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है पेपर के अंदर, ये वाला जो क्वेश्चन है
बहुत में आया है एग्जाम के अंदर। कम कम विद्युत झटके से व्यक्ति को छुड़ाया जा सकता है। हाथ से पकड़कर, ऑप्शन में देगा हाथ से पकड़कर खींचना, बी में देगा हाथ से धक्का देना, सी में देगा मेन स्विच को या उपकरण के स्विच को बंद करना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मशीन उपकरण का स्विच ऑफ कर दें या लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दें, ये ध्यान रखना। लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दें। यदि उपकरण में उपरोक्त में कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई या सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय व्यक्ति झटके से भूमि पर ना गिर जाए, जिससे उसे अधिक चोट ना लगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके अंदर। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। अब अगला इसमें संपर्क वो करते हैं कि विद्युत झटके के जो खतरे से और दुर्घटना से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि खतरे और दुर्घटना से कैसे बचा जाए।